एक माँ की शिकायत, एक हाई स्टेक अंडरकवर पुलिस ऑपरेशन और एक बहुत बड़ी आईटी कंपनी के बंद दरवाजों के पीछे छिपी एक कथित साजिश। ये कहानी सिर्फ एक कॉर्पोरेट घोटाले की नहीं है, बल्कि एक ऐसे जाल की है जिसके तार एनएमएफ न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक शायद पूरे देश में फैले हो सकते हैं। देखिए, हर बड़ी कहानी की शुरुआत ना अक्सर एक बहुत छोटी सी चिंगारी से होती है, और इस मामले में वो चिंगारी थी एक माँ का डर। जब उसने अपनी बेटी के बर्ताव में कुछ बहुत ही अजीब बदलाव देखे, तो उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो एक ऐसी गुत्थी को सुलझाने की पहली कड़ी बन रही है जो भारत के कॉर्पोरेट जगत को हिला कर रख देगी। तो पुलिस के पास पहुंचती है एक अकेली शिकायत, लेकिन इसके पीछे थी एक माँ की गहरी चिंता। उसकी बेटी, जो एक बड़ी कंपनी में काम करती थी, अचानक से बदल गई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि उसने रमजान में रोजा रखना शुरू कर दिया था, अपने धार्मिक रीति रिवाजों से दूर हो रही थी और ज्यादातर चुप रहने लगी थी। यही वो बदलाव थे जिन्होंने एक बहुत बड़े ऑपरेशन की नींव रखी। और ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ था। एनएमएफ न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक इसकी शुरुआत हुई थी 2022 में, यानी कि कथित उत्पीड़न और दबाव का ये सिलसिला कोई 1-2 दिन नहीं, बल्कि पूरे 4 साल तक चलता रहा। और फिर जाकर मार्च 2026 में एक औपचारिक शिकायत दर्ज हुई, जिसके बाद पुलिस ने अपना सीक्रेट ऑपरेशन शुरू किया। अब इन गंभीर आरोपों के जवाब में पुलिस ने एक ऐसा कदम उठाया जो किसी थ्रिलर फिल्म के सीन से कम नहीं था, और इसे नाम दिया गया मिशन धुरंधर। तो आखिर ये मिशन धुरंधर था क्या? ये महाराष्ट्र पुलिस की एक बेहद सीक्रेट स्ट्रैटेजी थी। इसके तहत पुलिस अधिकारियों ने अपनी वर्दी उतारी, कॉर्पोरेट एम्प्लॉय का अवतार लिया और सीधे कंपनी के अंदर ही दाखिल हो गए। इन ऑफिसर्स का मिशन एकदम साफ था। उन्हें सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि पुख्ता सबूत चाहिए थे। इसके लिए उन्हें वहां के कर्मचारियों से दोस्ती करनी थी, उनका भरोसा जीतना था और हर उस बातचीत को, हर उस घटना को रिकॉर्ड करना था जो शिकायत में किए गए दावों को सच साबित कर सके। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां महीनों की ये सीक्रेट तैयारी अपने अंजाम तक पहुंचने वाली थी। वो पल जब इस अंडरकवर ऑपरेशन का पर्दाफाश हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक एक्शन का सिग्नल एक बिल्कुल आम सी दिखने वाली टीम मीटिंग में दिया गया, जब दानिश नाम के एक टीम लीडर ने कथित तौर पर एक महिला कर्मचारी के साथ बदसलूकी की। ठीक उसी वक्त वहां मौजूद एक अंडरकवर अधिकारी ने इशारा कर दिया और बस खेल खत्म। पुलिस के छापे का असर फौरन दिखा। मौके से ही 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और इसके बाद कुल 9 एफआईआर यानी कि ऑफिशियल पुलिस कंप्लेंट्स दर्ज की गईं। यहीं से इस मामले की कानूनी कार्रवाई की शुरुआत हुई। एनएमएफ न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार जो लोग गिरफ्तार हुए उनमें एचआर मैनेजर निदा खान के साथ साथ शाहरुख कुरैशी, सफी शेख, तौसीफ अत्तार, रजा मेमन, आसिफ अंसारी और दानिश शेख शामिल थे। इन गिरफ्तारियों ने कंपनी के अंदर जैसे हड़कंप मचा दिया था। गिरफ्तारियां तो हो गईं, लेकिन अब असली सवाल सामने था कि आखिर इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड कौन था और वो कौन सा तरीका था जिसका इस्तेमाल करके कर्मचारियों को कथित तौर पर निशाना बनाया जा रहा था। रिपोर्ट में सारी उंगलियां एक ही इंसान की तरफ उठ रही थीं, एचआर मैनेजर निदा खान। उसे ही इस पूरी साजिश की कथित मास्टरमाइंड के तौर पर पहचाना गया है। रिपोर्ट में जिस तरीके का खुलासा हुआ वो वाकई एक सिस्टमैटिक 4 स्टेप का प्लान था। पहला कदम था भर्ती, खास तौर पर ऐसी लड़कियों को चुनना जिनकी प्रोफाइल थोड़ी कमजोर लगे। इसके बाद स्टेप 2 था पार्टियों में शराब और नॉनवेज खाने के लिए सोशल प्रेशर बनाना। तीसरा, उनकी पर्सनल जानकारी एक व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर की जाती थी जिससे ब्लैकमेलिंग का रास्ता खुलता। और फिर आखिरी और सबसे खतरनाक कदम, उनके धर्म और देवी देवताओं का अपमान करके उनके आत्मविश्वास को पूरी तरह से तोड़ देना। इन आरोपों की गंभीरता का अंदाजा एनएमएफ न्यूज की रिपोर्ट में दर्ज इस एक बयान से लगाया जा सकता है, जो कथित तौर पर कर्मचारियों से कहा गया, तुम लोग यार लिंग की पूजा करते हो। और रिपोर्ट के अनुसार इसके बाद और भी अपमानजनक बातें कही गईं। लेकिन जांच करने वालों को जल्द ही ये एहसास हुआ कि ये कहानी सिर्फ एक ऑफिस तक ही सीमित नहीं थी। जो सबूत मिल रहे थे वो एक बहुत बड़े और गहरी नेटवर्क की ओर इशारा कर रहे थे। जांच में एक व्हाट्सएप ग्रुप मिला। इसमें सिर्फ एक ऑफिस के 40 कर्मचारी शामिल थे जो कथित तौर पर इन सभी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट कर रहे थे। ये इस ऑपरेशन की स्केल का पहला बड़ा सुराग था। और फिर सामने आया रिपोर्ट का सबसे विस्फोटक दावा।
कि ये कथित नेटवर्क सिर्फ नासिक तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इसके तार बेंगलुरु, गुड़गांव और हैदराबाद जैसे देश के बड़े बड़े कॉर्पोरेट हब से भी जुड़े थे। ये मामला अब एक लोकल घटना से कई ज्यादा बड़ा हो चुका था। तो इस पूरे घटनाक्रम का नतीजा क्या हुआ? रिपोर्ट के अनुसार जो आरोपी थे उन्हें गिरफ्तार करके नौकरी से निकाल दिया गया। वहीं कंपनी ने कथित तौर पर अपनी पूरी नासिक यूनिट ही बंद कर दी। साथ ही मैनेजमेंट पर यह भी आरोप लगे कि उन्होंने पहले मिली शिकायतों को नजरअंदाज किया था। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि कई अनसुलझे सवाल छोड़ जाती है। अगर रिपोर्ट के ये आरोप सही हैं और ये नेटवर्क वाकई इतना बड़ा है, तो सबसे बड़ा सवाल ये है, ये तो सिर्फ एक उजागर हुई साजिश है। ऐसी और कितनी कहानियां अभी भी कॉर्पोरेट जगत के अंधेरे में छिपी हुई हैं?